नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कई प्रोग्राम कर चुका हूं। बांग्लादेश में जो हुकूमत का तख्ता पलट दिया गया, पिछली पीर की बात है, 5 तारीख, एक हफ्ता हो गया। अचानक से हसीना वाजिद, जो कि उस वक़्त वज़ीर आज़म थी, उसको सिर्फ 45 मिनट दिए गए, मुल्क छोड़कर चली जाओ, और वो हिंदुस्तान चली आई। अब आजकल उसका एक, अभी वो कह सकते हैं कि कहाँ तक के दुरुस्त है उसके बारे में हम यकीनी नहीं कह सकते, लेकिन सोशल मीडिया पर उसका एक ख़त गर्दिश कर रहा है, जिसमें उसका एक बयान है कि उसकी हुकूमत को अमेरिका ने गिरा दिया, और उसकी जो वो वजह बताती है वो ये कि कुछ साल कबल अमेरिका ने बांग्लादेश से, यानी जाहिर है हसीना वाजिद से, एक जजीरा है बांग्लादेश का जिसका नाम है सेंट मार्टिन। वो कॉक्सिस बाजार जो है, सदर्न टिप है, साउथ ईस्टर्न बांग्लादेश का, वहाँ से तकरीबन 9 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे कराची से मनोरा वगैरह आप समझ लीजिए ऐसा। वो सेंट मार्टिन, जिसे मुकामी ज़ुबान में नारिकेल जजीरा भी कहते हैं, यानी कोकोनट आइलैंड, कोकोनट के पेड़ होंगे ज़्यादा, और कहते हैं कि वहाँ पर सिर्फ 3800 बंदे रहते हैं, और तकरीबन 10-12 किलोमीटर का फासला है उसके अंदर। ये ज़्यादा बड़ा जजीरा भी नहीं है। वो जजीरा अमेरिका ने हसीना वाजिद से मांगा था ताकि अमेरिका वहाँ पर अपना फौजी अड्डा बना सके, मिलिट्री बेस बनाए, ताकि वो वहाँ से चीन पर नज़र रख सके। अब जहाँ तक हसीना वाजिद की पॉलिसी का ताल्लुक रहा है, हमने यही देखा है कि वो किसी के साथ भी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए उसने हिंदुस्तान के साथ भी दोस्ती रखी तो चीन के साथ भी दोस्ती रखी, भले ही चीन उसकी इतनी मदद नहीं करता था। हालांकि अभी तो जब वो उसके पास गई थी, उसे उम्मीद थी कि 4-5 बिलियन डॉलर का कर्जा मिल जाएगा, लेकिन चीन ने उससे सिर्फ 100 मिलियन डॉलर देकर टरखा दिया। फिर भी कभी वो चीन के जो इंटरेस्ट हैं, मुफादात हैं, उनको नुकसान पहुंचाना न चाहती थी। हिंदुस्तान के साथ भी दोस्ती रखती थी, अमेरिका के साथ भी दुश्मन तो नहीं थी, लेकिन अमेरिका क्योंकि पाकिस्तान के साथ जिस तरह के उसके ताल्लुकात रहे हैं शुरू से लेके, तो वो तो ऐसा समझता है कि ये तो क्लाइंट स्टेट है, इसको सिर्फ हुक्म देना है, ऐसा करो वैसा करो, और पिछले 77 साल से पाकिस्तान ऐसा करता भी आया है। हाँ, ये अलग बात है, उसके बदले में उसको पैसा मिलता है। अच्छा, ये भी मैं बता दूं आपको कि पाकिस्तान के बारे में जैसे कहा जाता है कि वहाँ पर 3 अलफ जो है वो काम करते हैं। एक तो है इस्लाम, दूसरा है आर्मी, तीसरा है अमेरिका। लगता है कि अभी बांग्लादेश में भी वही चलन शुरू हो चुका है, और ये हसीना वाजिद का जो ख़त है इसमें भी इसकी तरफ इशारा किया गया है कि उससे ये सेंट मार्टिन जजीरा मांगा गया था, जो कि उसने इनकार कर दिया। और ये भी कहा जा रहा है, ये उसने नहीं कहा, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग बता रहे हैं कि बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसकी जो मौजूदा सदर हैं बेगम खालिदा जिया, जो कि जेल में थी और नई हुकूमत ने उसको आज़ाद कर दिया है, ये जनरल ज़ियाउर रहमान की बेवा है, वो जो हैं बेगम खालिदा जिया, उसने अमेरिका को यकीन दिलाया था, वादा किया था कि आप मेरी हुकूमत वापस लाइए, मैं आपको ये जजीरा दे दूंगी। ऐसी हालत में हो सकता है, अब हम तो यकीन से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जैसा कहा जा रहा है सोशल मीडिया में कि बेगम
हसीना वाजिद ये इल्ज़ाम लगा रही है कि क्योंकि मैंने ये जजीरा नहीं दिया इसीलिए मेरी हुकूमत गिराई गई, और अगर मैंने ये जजीरा दे दिया होता, ये क्लियर कहती है वो, उस अपने उस खत में लिखा हुआ है कि अगर मैंने ये जजीरा अमेरिका को दे दिया होता तो आज मेरे खिलाफ बगावत न हुई होती। अच्छा, अभी दूसरी तरफ हसीना वाजिद का जो साहिबजादा है सजीब वाजिद नाम है, वो भी जब से हसीना वाजिद की हुकूमत हटी है वो वाशिंगटन में रहता है, उसके बयान आए दिन आते रहते हैं। अब उसने एक नया खुलासा किया है, बकौल उसके कहने के कि बेगम शेख हसीना वाजिद ने कोई इस्तीफा नहीं दिया, उसको सिर्फ जो है मुल्क बदल किया गया, निकाल दिया गया, उसने इस्तीफा नहीं दिया। यानी वो सीधा सीधा ये कहता है कि इट वाज अ कू जो है। और इस लिहाज से तो ये जो मौजूदा हुकूमत है वो गैर कानूनी हो जाती है। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊं, इस वक्त वहाँ पर जो एडवाइज़र नाम दिए गए हैं वजीर को, एडवाइज़र बोला जा रहा है, और जो चीफ एडवाइज़र है वो वजीर आजम का काम कर रहा है मोहम्मद यूनुस, जो नोबेल का इनाम याफ्ता है। अभी जो वजीर खारजा है या मुशीर खारजा कह दीजिए, जो तौहीद है उसका नाम, उसने एक बयान दिया है कि हिंदुस्तान से हम बेगम हसीना वाजिद की रिपेट्रिएशन का मुतालबा कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, एक तो रिपेट्रिएशन के लिए एक किस्म का मुआहदा होता है दो मुल्कों के दरमियान, अगर ऐसा कोई मुआहदा है तो कर सकते हैं। दूसरे, उसके लिए जिस बंदे की रिपेट्रिएशन की दरख्वास्त की जाती है उसके खिलाफ जुर्म साबित होना चाहिए, मकामी अदालत में उसको सज़ा होनी चाहिए, तब ही कहीं जाकर उसकी रिपेट्रिएशन की कोई डिमांड कर सकता है, जैसे भारत करता रहा है, पाकिस्तान से दाऊद इब्राहिम की, इंग्लैंड से विजय माल्या की, और इस तरह और कई जो दहशतगर्द हैं दुबई से रिपेट्रिएट किए गए हैं, हुए हैं। लेकिन इसके लिए जो होस्ट कंट्री है वहाँ पर उस बंदे के खिलाफ FIR होनी चाहिए, सज़ा होनी चाहिए, उसके बाद ही वो उसकी रिपेट्रिएशन का कह सकते हैं। अब तक तो हमें तो नहीं पता चला कि उस हसीना वाजिद के खिलाफ कोई FIR फाइल हुई या नहीं, कोई केस चला है कि नहीं। अभी तो एक ही हफ्ता हुआ है सिर्फ उसकी हुकूमत को हटाए हुए, और ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जबकि खुद उसकी हुकूमत जो है उसकी लीगलिटी इट इज अंडर क्लाउड। अभी तक किसी कोर्ट ने उसको दुरुस्त करार नहीं दिया। ये अलग बात है कि जैसे पाकिस्तान में नज़ीर ज़रूरत के तहत जनरल ज़िया की हुकूमत को कानूनी करार दे दिया गया था, तो हो सकता है बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट भी इसको कानूनी करार दे दे, लेकिन जब तक करार नहीं देती है तब तक ये गैर कानूनी सरकार है, और इस गैर कानूनी सरकार की तरफ से ऐसे बयानात का आना बजाते खुद गैर कानूनी कदम है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।